आज से डेली वेजर जो है अमीर हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 311 रुपए पर डे के हिसाब से अब डेली वेजर्स को जो है वो दिया जाएगा। डेली वेजर्स कितना खुश है इससे, क्या आने वाले दिन उसके जो है अब सही होंगे, जहां इसी तरह से डेली वेजर्स की और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। 311 बढ़ाए हुए हैं, इनसे भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। होशियार सिंह जी, 311 रुपये अब हर दिन आपको मिलेंगे, हुई खुशी हुई? धन्यवाद आपका जी। 300 रुपया तो था पहले से ही, हमारा 11 रुपये आज से बढ़े हैं। जी जी। लगातार 8 महीने का संघर्ष और लाठीचार्ज और बड़े बड़े कार्यक्रम, उसके बाद एलजी प्रशासन ने 11 रुपये बढ़ाए। इसमें बीजेपी की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उनका भी संयोग रहा। तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात, फिर भी हम इनका थैंक्स करते हैं। कौन से दिमाग से, किस सोच से आपने ये 11 रुपये हमारे बढ़ाए हैं? इस महंगाई के ज़माने में आप अपने ऊपर ध्यान दो और हमारे लोगों के ऊपर ध्यान दो जो लगातार इस महंगाई में संघर्ष करते आ रहे हैं रेगुलेशन पॉलिसी का, और जो हमारा 72 महीनों का पेंडिंग बेच है उसका, ना कि 11 रुपये का। तो ना 11 रुपये की हमारी लड़ाई थी, ना हमने सोचा कभी, ना इससे और हमारा कोई स्लोगन है कि 11 रुपये बढ़ाए जाएं। ये 11 रुपये इन्हीं लोगों को मुबारक। हम कोशिश करेंगे जिस मंत्री संतरी से मिलेंगे उसको 11 रुपये वापस भी जरूर करेंगे। हम जो हमारे मीडिया में ये बोलते हैं हम इनके साथ हैं, हम इनका दुख समझते हैं, हम इनके लिए लड़ रहे हैं, हम जरूर वापस करेंगे। ये एक हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, कलंक डेली वेजर के ऊपर 11 रुपये बीजेपी के रहते हुए एलजी प्रशासन के टाइम बढ़े हैं। हम इसको सिरे से नकारते हैं। हमारी लड़ाई रेगुलेशन पॉलिसी की है, उसी पे हमारे फोकस है, तो बात भी उसी पे है। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ का आह्वान किया है। तो सारा डेली वेजर हमारा 16 मार्च को सुबह इधर इकट्ठा होगा और रोडों पर निकलने की एक बार फिर रणनीति, फिर तैयारी, फिर संघर्ष प्रशासन के खिलाफ। और जितनी भी इस संघर्ष में आम जनता को परेशानी रहेगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर कसूरवार एलजी प्रशासन। इससे पहले कब बढ़ाई गई थी आपकी सैलरी? उनको महीना 2 महीना पहले की बात है, जब मोदी जी का पल्ली में टूर हुआ था, उसी समय इन्होंने रातों रात, क्योंकि हमारे फ्रंट की ओर से आह्वान था कि हम उधर जाके विरोध करेंगे, तो इन्होंने रातों रात 75 रुपये बढ़ा दिए थे। तब भी हम रेगुलेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहे थे। तो कोई ये 75 रुपये बढ़ाना ये इनकी बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं। समय के अनुसार टाइम टू टाइम, पहले कभी 1800 था, फिर 2100 हुआ, फिर 3300 हुआ, समय से समय अनुसार ये बढ़ता है। इन्होंने अपनी ओर से आज तक कुछ नहीं किया। ये 11 रुपये का क्रेडिट जो लेते हैं तो बेशक लें कि डेली वेजर के 11 रुपये हमने बढ़ाए हैं। तो इनका काम करने का तरीका आज सब जम्मू वासियों को पता चल गया। 311 की बात करें तो 311 जिस तरह से अब आपको हर महीने मिल रहे हैं, फैमिली चल पाएगी इससे आने वाले डेली वेजर्स को, जो कि बेचारा पूरी तरह से आजकल तो 500-1000 रुपया आम खर्चा है कि दिन का हो जाता है। 311 से हो सकता है। जब ये सिलेंडर बढ़ाते हैं फिर कितना बढ़ाते हैं? 11 तो नहीं बढ़ाते ना, उधर 100-200 रुपये की छलांग लगाते हैं। अब जो इन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया, वो भी महीने का 500 रुपया मान के चलो नॉर्मल आदमी को, जिसके बाद थोड़ी बहुत स्लैब रहेगी। तो 11 रुपये से आता क्या, आएगा क्या, तो मिलेगा क्या? यहाँ स्कूल की फीस ही रातों रात अगर बढ़ाते हैं, वो भी 100-150 बढ़ा देते हैं। फिर 11 रुपये इनके हम लेके कहाँ जाएंगे, रखेंगे कहाँ? हम तो वो भी परेशानी में हैं, संभालेंगे कैसे इनके घर? हमें पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी की बात है, उसी पे युद्ध है, तो उसी की लड़ाई। सर आपसे पूछना चाहता हूँ, 311 जो है अब हर दिन आपको भी दिए जाएंगे, कितना आपको डेली वेजर्स को इससे सुकून मिला है? सुकून तो नहीं मिला, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया कि हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया। तो इसका खमियाजा शायद मौजूदा सरकार के साथ तो हम लड़ते आ ही रहे हैं, क्योंकि ये एलजी की सरकार है, तो इनका डायरेक्ट सेंटर के साथ टाई अप है। तो जब सेंटर की बारी आएगी तो उसमें भी इसका जवाब देंगे। अगर स्टेट की बारी आएगी, अगर स्टेट में अगर कोई चुनाव होते हैं तो इन 11 रुपये का जवाब हम स्टेट के अंदर भी देंगे।
क्योंकि हमारे अंदर ताकत है। अगर हमने पहले की सरकारों को अगर सत्ता के बाहर बिठाया, क्योंकि उन्होंने हमारे मसले का हल नहीं किया, तो हम आने वाली जो सरकारें हैं वो हमारे हाथ में होगी। पहले तो हम ओपनली नहीं बोलते थे, लेकिन कहते हैं कि जले के ऊपर जब नमक छिड़कते हैं तो वो तड़पता है। तो अब हम तड़प रहे हैं, तो हम शरेआम बोलेंगे, शरेआम इन लोगों के खिलाफ जाएंगे, गली गली कूचे कूचे में, गांव गांव में इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही, कहते हैं कि हम विकास के राह पे जम्मू कश्मीर को ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि रातों रात अगर आप 370 हटाने के बाद, यूटी बनाने के बाद आप जम्मू कश्मीर का कौन सा विकास कर रहे हो। मुझे ये बताइए कि आप एक जो डेली वेजर 9 महीने से एजिटेशन के ऊपर है अपनी रेगुलेशन पॉलिसी के लिए, और आप 11 रुपए बढ़ा के उनके ऊपर आपने एक आग में घी डालने का काम किया है, तो वो जो आग है वो भड़केगी, और ये भड़काने का काम एलजी प्रशासन कर रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर रातों रात अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के कोई कसूर नहीं है। ये सब जो है यहाँ पे जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं ब्लैक शीप्स के नाम से, ये सभी ये वो लोग कर रहे हैं। और भाजपा के प्रशासन, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो 50 पार का नारा लेके चल रहे हैं तो वो 50 पार कैसे जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पांच भी सीटें आने के काबिल नहीं है। और हमें ये भी यकीन है कि अगर ये सर्वे करवा के देख लें तो इनको कोई भी सीट जम्मू कश्मीर में नहीं मिलने वाली है। उसका मेन कारण है जो यहाँ पे जो एलजी प्रशासन बैठा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर की छवि को ये खराब कर रहे हैं, जम्मू के लोगों को लूट रहे हैं, जम्मू के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू के मजदूरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के नाम पे जम्मू कश्मीर का विनाश कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जो भविष्य है उसको अंधकार में धकेल रहे हैं। हमारे माँ बाप का जो दवाई दारू, जो आज के जमाने में आपको पता है इतनी महंगाई में हम कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे 9,000 रुपए में। लेकिन हमने ये ठान ली है एक टाइम की रोटी खाएंगे, लेकिन इनके साथ पूरा मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये एक हमारी ऐसी स्टेट है जिसको बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का ताज है। तो आप हिंदुस्तान के ताज को ही काटने की कोशिश कर रहे हो। आप कैसे प्रशासन चलाओगे मुझे बताइए। ये बहुत गलत बात है। ये सर, क्या आपको लगता है रवि जी एक बार फिर से लॉलीपॉप आपके हाथों में थमा दिया गया है कि अब प्रदर्शन रोकने के लिए कि ज़्यादा प्रदर्शन ना करें, इनके प्रदर्शन को दबाया जाए, लॉलीपॉप दे दिया जाए ताकि थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि इससे सरकार ने एक बहुत ही गलत फैसला लिया है। इससे प्रदर्शन रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा। और उसी सिलसिले में हमने 16 मार्च को 72 घंटे की कामचोड़ हड़ताल की कॉल दे दी है। ये प्रशासन ने एक बहुत ही गंदी सियासत के तहत ये डेली वेजर को गुमराह करने का प्रयास किया है, जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लगता है कि अब डेली वेजरों को स्विस बैंक में अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो क्योंकि इतना पैसा 330 रुपए महीना ये जम्मू वाले बैंक जो हैं ये नहीं रख पाएंगे, हिंदुस्तान के बैंक नहीं रख पाएंगे, तो हमें अब स्विस बैंक में अकाउंट खोलने पड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और हमारे केंद्र में बैठे जो नरेंद्र मोदी जी, जिनकी आंखों में भी आजकल, उनकी आंखों में भी अहंकार की चर्बी चढ़ चुकी है। जैसे पिछले दिनों उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया, एक मोदी, अकेला मोदी सब पर भारी। वो ये भी भूल गए कि मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए कितने संगठनों ने काम किया, कितने दिन रात लोगों ने मेहनत की, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। संगठन के कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, तब जाके बीजेपी को सत्ता तक लाया और मोदी जी को सत्ता तक लाया। वो सब कुछ भूल गए। आज उनको अहंकार उनकी वाणी में झलक रहा है, और वही अहंकार जो है इनको लेकर डूबेगा। जी, आपको भी मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हो गए होंगे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए और प्रदर्शन करते हुए, तो किस तरह का रवैया आपके सरकार ने आपके साथ किया? कई सारी मीटिंगें हुई, एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, रविंद्र रैना जी के साथ मीटिंग हुई, कमेटियां बिठाई गई, लेकिन आज आके अब जो है 311 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं। भाजपा की सियासत जो है, सबसे घटिया किस्म की सियासत जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसका ताज़ा प्रमाण हमने देखा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, और वो कोशिश भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं हमें उनकी कोशिशों के ऊपर। वो एक टीम गठित करते हैं, टीम दिल्ली तक जाती है और दिल्ली से फटकार पड़ती है, लेकिन वो रिजाइन नहीं करते। इनकी टीम रिजाइन नहीं करती।
उसके बाद इनको भेज दिया जाता है एलजी साहब के पास। अगर एलजी साहब ने इनकी बात सुननी होती तो 11 नवंबर 2020 को रविंदर रैना जी और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी दोनों हमारे साथ मौजूद थे, जब एलजी साहब ने वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मुद्दों को हल किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा 3 बार सदन के अंदर, लोकसभा के सदन के अंदर डेली वेजर का मुद्दा रखते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हसनैन मसूदी 3 बार डेली वेजर का जिक्र वहां पे करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में मिनिस्टर है और जम्मू कश्मीर का जाना पहचाना चेहरा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट के अंदर। वो भी डेली वेजर के मुद्दा रखते हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर ये लोग उसी पार्टी के गुलाम बनके, उसी पार्टी के कार्यकर्ता बनके बैठे हुए हैं। शायद इनको लगता है कि पद जो मिलता है वो पार्टी देती है, लेकिन इनको एहसास भूल गया है जो पद मिलते हैं वो जनता के बलबूते पे मिलते हैं। 16 मार्च का कितना बड़ा प्रोटेस्ट रहेगा आपका? 16 मार्च का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चलेगा। वो कितने दिन चलेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो लगातार कंटिन्यू वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और वो सड़कों पे रहेगा। पानी की सप्लाई बाधित होगी उसमें? बिल्कुल बाधित होगी, सप्लाई भी बाधित होगी, सड़कें भी बाधित होंगी, आम जनता का चलना फिरना भी बाधित होगा, सब कुछ बाधित होगा। या दफ्तरों का कामकाज भी बाधित होगा, सब कुछ बाधित होगा और इसका जिम्मेदार जो है वो एलजी प्रशासन रहेगा। हम नहीं चाहते थे इस तरह का कदम उठाना, लेकिन एलजी प्रशासन ने मजबूर किया है। एलजी प्रशासन ने डेली वेजरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। उसकी वजह से ये जो 72 घंटे की काम शोर स्ट्राइक होने जा रही है, इसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एलजी साहब की। लाठीचार्ज के जरिए डिटेन किया गया था पहले जो डेली वेजर्स थे, जितने प्रोटेस्ट सड़कों पर उतरे थे, तो क्या अब उस तरह का फैसला लिया जाएगा? अगर होता है तो क्या करेंगे आने वाले दिन में? बिल्कुल कुर्बानियां भी देंगे। अगर गोली चलाएगी प्रशासन तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं। हमने पहले ही प्रशासन को दोनों ऑप्शन दिए थे, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए या टर्मिनेशन चाहिए। बंधुआ मजदूरी अब नहीं करेंगे। ये सरकार तय करे कि वो जनता को इंसाफ देना चाहती है, वो डेली वेजर के साथ इंसाफ करना चाहती है या उनको तबाह करना चाहती है, ये फैसला उनको करना है। हमारा 550 करोड़ रुपया सरकार के पास पेंडिंग वेजेस है 17 महीने की। हमने सरकार को खुला ऑप्शन दिया है, आप हमारी पेंडिंग वेजेस दे दो, उसके साथ साथ हमारा 25 साल का जो पीएफ बनता है वो दे दो और उसके बाद एक ऑर्डर निकाल दो। हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है। आपको नौकरी आपकी, आपको मुबारक, आपके डिपार्टमेंट आपको मुबारक, हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। पहले दिन से कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, रेगुलर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वो आज भी हमारा नारा स्टैंड है और उसके लिए जिस तरीके से भी लड़ना पड़ा, जो भी कदम उठाना पड़ा, उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इनकी आवाज़ सुनी आपने, अब 16 मार्च को जो है अब धरना प्रदर्शन होगा, बहुत बड़े स्तर पर होगा। हर जिले से जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुड़ेंगे, डेली वेजर्स जहाँ पे जुड़ेंगे और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। पानी बाधित किया जाएगा, सड़कों को बाधित किया जाएगा। अब ये चीज़ें अब हमें 16 मार्च को देखने को मिलेंगी। क्या इससे आने वाले दिनों में सरकार पर कोई असर पड़ेगा? जिस तरह से 311 अब हर दिन जो है इनको दिए जा रहे हैं, इनका ये कहना था कि अब इतना पैसा इनके पास हो जाएगा कि अब ये स्विस अकाउंट इनको खोलना पड़ेगा। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 311 रुपए जो दिए जा रहे हैं दिन के, अब इनके पास इतना पैसा जमा हो गया है कि अब स्विस बैंक में जो है अकाउंट ओपन करने की बारी आ गई है। तो ये इनके द्वारा सरकार के लिए एक तंज था। तो सरकार क्या आने वाले दिनों में इनकी डिमांड जो है पूरी करेगी या नहीं, अब ये पूरी तरह से सरकार पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।